नॉर्मली आप ट्रेडिशनल फूड सर्व कर रहे हैं, आप मिलेट का रेस्टोरेंट खोलिए, 1 लाख रुपया उसकी डायरेक्ट इंसेंटिव सब्सिडी है HADP के अंतर्गत। उसमें आपको अप्लाई कैसे करना है इस चीज का पता होना चाहिए। दक्ष किसान पोर्टल है J&K का, ठीक है, HADP का ही पोर्टल है, उसके अंदर मिलेट्स की ट्रेनिंग है, उसी के अंदर आप अप्लाई करेंगे तो उसी में आपको एक 3, 4, 5 वीडियोस दिखाए जाएंगे, उस देख के आप अपने क्वेश्चंस होते हैं 3, 4 देखेंगे, देन आप KVK को कांटेक्ट करेंगे फॉर सर्टिफिकेट आपके पास होगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सौजन्य से आप इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। और अगर प्रोसेसिंग करनी है तो 5,40,000 का इंसेंटिव है फॉर SC, और जनरल के लिए 4,60,000 का। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी साथ दे जी, जब किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सर से रहूंगी, आई एम इंटरेस्टेड। मैं ऑलरेडी पिछले 5 साल से जम्मू फूड को, डोगरा फूड को प्रमोट कर रही हूँ इंस्टा हेड पे और फेसबुक पे। तो मैं चाहूंगी कि अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिले मैं करना चाहूँगी। 2 ग्रुप्स हैं हमारे पास, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, एक तो आपका दंसाल में और बलवाल में। ये दोनों ग्रुप जो हैं ये आपकी बिल्कुल ट्रेडिशनल खाने को सर्व करते हैं। मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दूंगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, लेडीज हैं जो जुड़ी हुई हैं, मंथल में कर रही हैं, यहाँ पे दंसाल में और बलवाल में, क्योंकि हमारा मिलेट्स का एरिया मैक्सिमम वही है जो हमारा कंडी एरिया जिसको हम कहते हैं। तो वहाँ की जो ग्रुप्स हैं उनके साथ हम जुड़े हैं, KVK के साथ ऑलरेडी जुड़े हैं वो, तो उनसे भी आप टाई अप कर सकते हैं। उनको आप अपने साथ जोड़ के आप उनको भी एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर आगे ला सकते हैं। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि HADP को फॉलो जरूर करें। HADP गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, 5,13 करोड़ का इस अप्रैल में लॉन्च हुआ है, 20 अप्रैल को। तो ये 3 से 5 साल चलना है। पहले पैसा नहीं होता था, इस बार 1,000 करोड़ जो है इस साल रिलीज हो गया है। और जितने ये हमारे जितने भी स्कॉलर्स हैं, अगर ये अपना कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना चाहते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इतना इनकम है, इतना ज़्यादा पैसा रखा गया है कि आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। रादर जॉब प्रोवाइडर बनेंगे रादर देन जॉब सीकर। तो इस चीज़ को सर इसमें अभी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, उसमें PKV प्रधानमंत्री PFME गया, तो आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में DRP है। नहीं, ये जो HADP बोल रहा हूँ ये सभी को कन्वर्ट कर दिया है HADP हमारे यहाँ पे। जो भी आपको स्कीम्स हैं वो सारी HADP के अंदर कर ली हैं, चाहे वो PKV हो, सेंट्रल गवर्नमेंट सारी स्टेट सब हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स की है हमारे पास 62 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो डॉक्टर रजी से आपकी बात होती रहती है। तो इस तरह से डिफरेंट एग्रीकल्चर और लाइफ सेक्टर के टोटल नंबर 29 प्रोजेक्ट्स हैं। मिलर का एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है, तो आप देख सकते हैं क्या आपके लायक है, जिसमें आपकी रुचि है, आप उस चीज को बहुत बढ़िया कर सकते हैं। और एक और हमारे पास अभी आए हैं होनहार ये किसान हैं, और अर्निया बीजेपुर में रहते हैं, कुछ लाए हैं, ये भी आप खोलो और ये दिखाओ भी और हम टेस्ट भी करेंगे। अरे मुझे तो पता नहीं, लेकिन हमारे बुजुर्ग हैं जो हमेशा इसे इस्तेमाल करते थे। अच्छा, उनका ये बहुत बढ़िया, इधर भी रखो ना, ये देखिए, ये होता है हम इनका अच्छा, ये क्या है? बाजरा चरी मतलब ज्वार। हाँ, मैंने इसमें पेनिसिलिन टाइप है, ग्लाकम हो गया, और सारगम हो गया, और तीसरा क्या बोला? मेज। या मेज, वेरी गुड। तो हम ये चाह रहे थे कि सर ये बात ना हो, बहुत बढ़िया। तो इनके लिए ताली तो होनी चाहिए। हमारे सर को खिला के सर सर देसी गुड़, बस इसमें से हमारे बुजुर्ग खाते थे, सब्जी शुरू होते हैं, उनको कभी दर्द नहीं होता था, गठिया ये सब दूर बढ़ जाते थे। और अपने बहुत बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर लो भाई सभी सारे लो, शर्माना नहीं, इस खाने के लिए शर्माया लो जी, आराम से खाओ यार, खाने के लिए आप एवरीबॉडी स्मोक एट वन। बहुत बढ़िया यार, इस बार पहली बार इतिहास चेंज हुआ कि G20 में ड्राई फ्रूट को हटा दिया टेबल से, और वहाँ पे मखाना रखा गया था। बहुत बढ़िया। मखाना मधुबनी का, जो बिहार का मधुबन, जी। वहाँ का जो मधुबनी का जो फेमस GI है, वहाँ का मखाना पूरे दुनिया में फेमस है, वो मखाना रखा। क्यों? क्योंकि वो चीज आज दुनिया में फेमस हो रही है। आज मखाना बिहार से इतना एक्सपोर्ट हो रहा है पूरा वर्ल्ड वाइड। तो इसीलिए क्या है कि ऐसी चीजें हैं, यूरियल फिरॉक्स, हाँ, गार्गोन नट, फॉक्स नट,
देखिए मखाने का कितना G20 में G20 के टेबल पे रखा था, और जिस पर्सन का रखा था राजीव जी है, राजीव रंजन जी हैं, जो कि बेसिकली PhD जर्मनी से किए हैं, सब कुछ बाहर पढ़ाई के, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने गांव आए, किसानों के साथ काम किया, आज उसको ब्रांड बनाया, और उन्हीं का मखाना G20 के जहां जहां मीटिंग हुई थी टेबल पे रखा गया था। बहुत बढ़िया। तो ये अपनी गवर्नमेंट बहुत प्रयास भी कर रही है कि आप ये अभी जैसे अपने स्टूडेंट उन्होंने ये बताया कि हमारे, क्योंकि ये गवर्नमेंट का भी है, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी अगर वो अपने इस एरिया में इसमें ये चीज स्टार्ट करती है तो स्टेट यूनिवर्सिटी भी उसको सपोर्ट करेगी, केवीके भी करेगा, और सभी उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये आगे चल के कहीं ना कहीं, क्योंकि जो अभी एक निफ्टम आपने हमारी जो यात्रा है उसमें जैसे इफको सागरिका है, या फिर निफ्टम है, निफ्टम सोनीपत है, निफ्टम तंजावीर है, उसके अलावा ICR है, उसका SFSC है, न्यूट्री हब, ICR, इसका IMR इंडियन इंस्टीट्यूट मिलिट्री से, ये सब हमारे कोलैबोरेशन है इस यात्रा में सपोर्ट। तो अभी जैसे निफ्टम सोनीपत का एक लड़का है राहुल, अभी वो सारे थर्ड ईयर है, सारे आ जाओ। अभी कोई ऐसे बैठे नहीं ऐसे समझ बैठ के खुल के बैठा। तो वो क्या है, वो लड़का भी रिसेंटली बीटेक कर रहा है, अभी थर्ड ईयर में। तो वो मेरे को एक दिन मिला, मैं अभी जो ये यात्रा का मैंने जो अनाउंसमेंट की थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी 28 अक्टूबर को निफ्टम सोनीपत में, उसमें 20 कंट्री से 130 मेंबर थे, पूरे वर्ल्ड वाइड आए थे। तो उसमें मैं सबसे यंगेस्ट एज ए स्पीकर था। तो जब हमने ये चीज कंक्लूड करी तो मेरे को लास्ट में जब हम 6 कंट्री के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे, तो मुझसे ये पूछा गया कि आपने जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को पिछले 4 साल में 50,000 किलोमीटर साइकिल चला के आज हर जगह ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग की बातें हो रही है, आप लोगों ने सबने मिलकर किया, तो आप मिलेट को क्या देखते हैं? मैंने बोला उसी टाइम अचानक सोचा नहीं कुछ भी, मैंने अचानक बोल दिया कि आने वाली 1 दिसंबर को कश्मीर से कन्याकुमारी में यात्रा करूंगा, 1 तारीख को तिरंगा झंडा लेके निकलूंगा, बोल दिया। अब घर में आके बाद में सोचा करना है कैसे, सर्दी टेम्परेचर, बल्कि मेरे साथ ये हुआ कि अभी चलने से पहले ना घर से 10 दिन पहले टेम्परेचर देखा था, ऊपर वाला भी ऐसा हाल कर रहा है, सारा टेम्परेचर 4 डिग्री 5 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री दिखा रहा है, और दिखा क्या रहा है 30 तारीख को 1 डिग्री, 1 तारीख को -डिग्री। मैं बोला ऊपर भगवान तेरे को करना तो 2 दिन आगे कर ले, वो उसी दिन। फिर मैंने क्या किया, 1 सप्ताह पहले टेम्परेचर देखना ही बंद कर दिया। तो ये है, फिर धीरे धीरे किया। तो अब उस लड़के को जो हमने मोटिवेट किया, क्या किया उसने, जो भी नियर के फार्मर थे उस लड़के को जोड़ दिया मैंने। अब उसने क्या किया, बीटेक में अपनी कंपनी चालू कर दी, जितने फैकल्टी हैं उन सारों को हनी प्रोवाइड कराता है यूनिवर्सिटी में, सारे फैकल्टी को। फैकल्टी उनको सिखाते हैं कि आप एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे डेवलप कर सकते हैं, ऐसे पैकेजिंग करते हैं, आप ये रेट रखेंगे तो सामने वाला लेगा। तो वो क्या किया, जो टीचर ने उनको दिया ना नॉलेज, वही पैक करके वही रेट लगा के, टीचर ने कहा उसको डबल रेट, उसे डबल रेट लगा के उसी टीचर के घर पहुंच गया, सर ये मेरी ब्रांड है, ये मैं हनी लाया हूँ फार्मर के यहाँ से। अब वो जो क्वेश्चन करते हैं टीचर, अगले दिन वो फिर वही क्वेश्चन पूछता है, सर कंज्यूमर ये पूछ रहे थे क्वेश्चन, उनका मैं क्या जवाब दूंगा। तो इसने ऐसे कर करके इसने हनी से स्टार्ट किया, हल्दी पे जा रहा है, अभी मिलेट पे जा रहा है, सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे। बोला सर मेरा सिर्फ इतना टारगेट है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं हनी प्रोवाइड करा दूं, सर्दी के टाइम पे कुछ हनी उसका दूध में डालने के हल्दी प्रोवाइड करा दूं, और कुछ ऐसे। अब वो क्या करो सर, ये जितने मिलेट के प्रोडक्ट है ना, बाई प्रोडक्ट बने हुए, सारों का मैं करके जितने गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल सारों में सप्लाई दूंगा। बोला सर इतनी है कि मैं अपने घर पैसे लेने की बजाय, जो फीस लेते ना 5-10 हजार घर से खर्चा, बोला मंगाने की बजाय मैं घर में दिया करूंगा बीटेक में। ये पहला लड़का होगा जो बीटेक में अपने पैसे लेने की बजाय अपने घर में भेजेगा। वहीं से स्टार्ट किया यूनिवर्सिटी से। और मैं ये भी बताता चलूं कि नीरज प्रजापति जी का ये जो अभियान है 4200 किलोमीटर, ये एक बहुत बड़े दिग्गर मिशन का हिस्सा है, जिसमें 111 किलोमीटर इन्होंने पूरा साइकिल का अभियान छेड़ रखा है, जिसमें ये एक उसका हिस्सा है 4200 किलोमीटर डिवोटेड टू मिलेट्स। लेकिन ये बहुत पहले से इन्होंने जो तैयार किया वो 1,11,111 किलोमीटर चलने का तैयार है। वो शायद 2 साल लगेंगे, कितना टाइम लगेगा? लॉन्ग टर्म चलेंगे, उसको धीरे धीरे करें, जैसे मिलेट आ गया जी। इसमें क्या है, क्योंकि एकदम से यात्रा करना हमारा किलोमीटर खींचना उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को करना। हम लोग क्या करते हैं, जब भी यात्रा में सीखा क्या उसको क्या है उसको इम्प्रूव करना, फिर 2 महीने यात्रा करी, फिर उसकी वो करना कि हमने 2 महीने में क्या चेंज किया, फिर यात्रा करी, फिर 2 महीने। हम लोग ऐसे पार्ट में करते हैं, उससे क्या अपडेट होते चलते हैं। नहीं तो एकदम कंटिन्यू कर देने से, मान लीजिए मैं कश्मीर से कन्याकुमारी 20 दिन में कर देता, पर डे 250 किलोमीटर निकालता है और 20 दिन में खत्म कर देता, उसका कोई इफेक्ट नहीं। हमें क्या जितना ज्यादा मैक्सिमम पर्सन से, इसीलिए भी मैंने 2 महीने का टाइम लिया है, 4 गुना ज्यादा टाइम लिया, 3-4 गुना ज्यादा। तो उसको क्या ज्यादा पब्लिक से मिलेंगे, जो उगा रहे उनको भी जोड़ेंगे, जो खा रहे खाने के लिए जिनको जागरूक करना उनको। जैसे सबसे अच्छी बात देखो, यहाँ पे आज हमारे साथ सर भी हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी है, यूनिवर्सिटी के फैकल्टी भी हैं, उसके अलावा केवीके भी है, और उसका सबसे जो स्टेट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। तो अब आपको सारी चीज एक ही जगह मिल रही, तो ये क्या ये पूरा कॉम्बिनेशन हो गया है, सिनर्जी डेवलप होती है। और ये भी बताता चलूं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की
जो ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेट चेंज को लेके मीटिंग हो रही है दुबई में, जिसमें हमारे मोदी जी भी गए थे, और वहां पे जो एक डेलिब्रेशंस हो रही हैं उसके हिस्से में भी एक किस्म के ये एक सिंबॉलिक आप कहिए ये इनका अभियान है, जिसका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं जम्मू निवासी। और ये जो चिंगारी है, मुझे लगता है अगर यूथ में ये आ जाता है, एक तहिया आ जाता है, एंथुजियाज्म, मोटिवेशन आ जाता है, तो जितना आप जागरूकता में और इस अभियान को शामिल करके आगे ले जा सकते हो, मुझे लगता है शायद उतना कोई दूसरा वर्ग नहीं कर पाएगा। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, इस यात्रा का भी जैसे 2 दिन पहले स्टार्ट हुई, 2 दिन के अंदर इसका इतना रिस्पांस मिला है कि कश्मीर के जो सबसे टॉप मतलब जो सबसे पढ़े जाने वाले, जैसे राइजिंग कश्मीर हुआ, कश्मीर रीडर्स हुआ, बहुत अच्छी कवरेज देखी, जिनके सोशल मीडिया पे करीबन मिलियन फॉलोअर्स है, मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो वो इस यात्रा को डेली की कवरेज दे रहे हैं फ्रंट पेज पे। लगातार 2 दिन से फ्रंट पेज पे आ रही है, प्लस बीच में 2 पेज पे आ रही है कंटिन्यू करके, और आज भी आई है। उसके अलावा अभी सुबह जब मैं निकला था उधमपुर से, वहां से हमारे जैसे डीडी न्यूज, उसके बाद ANI और गवर्नमेंट के बड़े बड़े चैनल वहां पे इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारी लोकल पब्लिक है वो भी बहुत ज्यादा, मतलब आप ये थे हमारे, मैं वैसे टाइम का पक्का हूँ, लेकिन क्या है कि रास्ता जो देखा आपने उस हिसाब से मैं विशाल जी से बोल रहा था करीबन 11 बजे, थोड़ा सा मैं वहां से, क्योंकि मीडिया के उसमें इंटरव्यू इन सब के चक्कर में, फिर मैं 11 बजे वहां से निकला। निकलते ही पहले घंटे में मेरा सिर्फ 12 किलोमीटर खींचा था। 12:05 मेरी विशाल जी से बात हुई। मैं बोला विशाल जी मैं तो 25-30 की एवरेज ले रहा था, यहाँ तो चढ़ाई चढ़ रही है, और चढ़ाई चढ़ते मेरी 12 की एवरेज टूट रही है, 49 किलोमीटर बचा हुआ है अभी, 50 किलोमीटर और 2 घंटे बचे, कैसे करूं। विशाल जी बोले कोई नहीं, आप खींचो, अपन जितना खींचेगा उतना खींचेंगे, बाकी मैं आ जाऊंगा साथ में, तो आपको साथ में सपोर्ट करते होता है मोटिवेशन, पीछे साथ में चलते हुए। मैं बोला नहीं आप इतना, क्योंकि मैं फिर मैंने एक ही चीज बोली, आप आगे क्या करोगे। बोला धक्का, मैं बोला धक्का साइकिल है क्या, बोला मैं बोला आप ना हो, आप जहाँ से कहीं ऐसा जहाँ से टर्न 2 रास्ते हो, जैसे ये है ना पहाड़ी वाला, बोला आप वहां, सर मेरे को वहां मिले। और मुझे भी भगवान जाने क्या हुआ, 2 घंटे के अंदर अंदर खींच के 50 किलोमीटर में यहाँ ले आया। शायद मैं 2 बजे यहाँ आपके 2:05 पे मैं गेट पे एंटर कर दिया था, आज 2 बजे का टाइमिंग था। तो मैं थोड़ा टाइम का पक्का हूँ, क्योंकि आधा दिमाग वहीं हमारा एनर्जी आ जाती है जहाँ हम टाइम के पक्के हो जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, आधा एनर्जी आप किसी से मिलने जा रहे हो, टाइम से लेट हुए, आपकी मीटिंग 50% ये समझ लो नेगेटिव है, जो मेरा अनुभव सर है। बहुत बढ़िया। टाइम का पक्का रहोगे तो हर चीज की सक्सेस आएगी। हर जब आप टाइम के पक्के रहते हो तो ऊपर से नीचे तक, बॉटम तक, क्योंकि मैं जैसे सर एज ए फॉरेस्ट जो अपना सर IFS भी हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज से, क्योंकि मैं IFS जो हमारे सिविल सर्विस सभी से कनेक्ट हूँ, तो मैंने देखा अगर आप टाइम के पक्के हैं तो बहुत अच्छा, आपका कोई भी चीज काम करेगी उसमें अपने आप पॉजिटिविटी आती है, जो मेरा अनुभव है। हमारे बीच में एक और आगे हैं जी, रेक्टर हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी के बड़े कैंपस हैं, एक उधमपुर में कैंपस है, तो वहाँ के ये ओवरऑल इंचार्ज है वहाँ के उधमपुर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे प्रोफेसर यशपाल शर्मा। मैडम थोड़ा सा किम्ब आप दिखाएं हमें, और इनको भी खिलाएंगे हम। तो यहाँ पे आज के इंटरेक्शन में देखिए किस तरह से हमने एक इनोवेटिव मिलेट्स की भी कोशिश है। सर लेकिन आप थोड़ा सा लेट हो गए, अभी बोल लेट हो गए, कोई बात नहीं, अभी लेकिन कैंप बचा हुआ है अभी। एक ऐसा सिट्रस फ्रूट है, आ जाओ बच्चों, उस साइड है, उस साइड, चलो उस तरफ चलो बेटा। ये ये बाजरा भी लड़की एक और है, आजा आ जाओ प्लीज बैठे। बच्चों के लिए अवेयरनेस का हिस्सा है ये इसमें मैडम सीमा मल्होत्रा जी हैं आपके पास, और इन्होंने इनोवेट किया कुल्थी, है ना, डालीकॉस कहते थे पहले टाइम में, अब नाम बदल गया होगा, कुल्थी, हॉर्स ग्राम भी कहते हैं, है ना। और दूसरा इसमें क्या डाला है सर, इसमें मैंने बाजरा डाला है, क्योंकि मिलेट्स का अब प्रमोशन करना है, बच्चों को सिखाना है, तो इसलिए मैंने चावल के बजाय बाजरा डाला। तो ये हम अपने अतिथि को सबसे पहले खिलाएंगे, होममेड है, मैंने खुद आप टेस्ट करें, हम भी टेस्ट करते हैं, टेस्ट करें और बताएं टेस्ट कैसा है। और दूसरा जो जम्मू की यूनिक सिट्रस फ्रूट है जिसको हम किम्ब कहते हैं, तो ये भी मैडम ने बनाया, सभी को मिलेगा, लेकिन ये वाला जो है ये भी इन्हीं के लिए, आप इसको रख लें, ये आपका ही है। पुलाव जैसा लगा, जैसे पुलाव नहीं होता, पुलाव का जैसे वेज बिरयानी टाइप का होता है बिल्कुल वैसे ही लेकिन डाला एक एक पीस आप उठा लें, तो ये मुझे लगता है आप खा लें, और बाकी आप दें सभी को एक आधा पीस हम ले लेंगे। नहीं, इसी में से ले लो, नहीं, कोई बात नहीं, आप लीजिए इतने में। चलो थैंक यू। इसी में रख दो फोन, रख दो। आज के टाइम में फोन सबसे पहले जरूरी होता है खाने के साथ। हम आएंगे, आप सारे बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। वहाँ पे अभी 76 बैच जो IRS का आया था, वहाँ भी मैंने स्पोर्ट्स मीट में चीफ गेस्ट गया था। अभी 77 बैच का इंडक्शन हुआ था, तो उसमें भी मैं वहाँ एज ए गेस्ट गया था साइकिल रैली में। तो जब मैं नागपुर गया तो वहाँ पे अपने जम्मू के यंगेस्ट IRS बने हैं, 21-22 साल की उम्र, सुचित्रा जी, हाँ। जब मैं उनको मेडल पहना रहा था एनुअल स्पोर्ट्स मीट में, तो जब मैं उनको ऐसे मेडल पहना रहा था तो उन्होंने बोला सर मैं सुचित्रा से हूँ और सुचित्रा शर्मा, और मैं जम्मू से हूँ, मैं यंगेस्ट IRS हूँ।
तो फिर मैंने उनको बताया कि जम्मू में एक सर है, तो उन्होंने मतलब जैसे सर ऑफिसर का आप लोग का नाम लिया ना, तुरंत उन्होंने एक ही चीज बोला, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ प्लांट्स। यस अच्छा उन्होंने तुरंत मेरे को यही बोला। एकेडमी में मैं सम्मानित करते करते उनके वर्ड से ये था। हमने गूगल भी रखा हुआ है इनका नाम, गूगल ऑफ ट्रीज। नहीं, आज मैं जब श्रीनगर से निकला तो मैंने बोला जम्मू जा रहा हूँ, तो जम्मू में उन्होंने पूछा, जैसे ही मैंने कहा ना कि ट्री टॉक, रास्ते में भी जैसे कोई केवीके है किसी ट्री टॉक बोलते ही बोला पक्का जम्मू यूनिवर्सिटी पहुंचना होगा आपको। आपके साथ में एक चीज शेयर करता हूँ कि मतलब सर्दियों में झड़ियां होती हैं, हमने वो वक्त देखा है कि 7 दिन की झड़ी, बिल्कुल बिल्कुल अभी तो 3 दिन से ज्यादा नहीं रहे। सही है। तो अब मतलब हमने जैसे भेड़ें रखी होती हैं, ठीक, तो मेरी दादी ने एक बार मेरे को ये कहा कि भेड़ों के नाक से पानी आ रहा है, तो ये मैं दाने भून के देती हूँ, तो उनको दिया, भुने दाने दिए। और जो चीज मैंने ऑब्जर्व की कि मतलब खाने के मतलब आधे दिन के बाद ही उनके नाक सूखे हो गए। अब ये फार्मूला मैंने अपने ऊपर भी आजमाया हुआ है। जब भी मुझे कोई ऐसी होती है तो मैं पॉपकॉर्न घर में बना के बन गया, हाँ सर। बहुत बढ़िया। किम्ब और सर ये बाजरा और कुल्थ की बाजरा और कुल्थ का इनोवेशन है, बहुत बढ़िया। सीमा मल्होत्रा मैडम ने इतना इनोवेटिव तरीके से, पिछले जो आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट में रारी में हुआ था प्रोग्राम, वहां पे भी लाजवाब इनकी प्रेजेंटेशन थी। और आज जब नीरज प्रजापति जी जम्मू यूनिवर्सिटी में हैं, और इस इंटरेक्शन में भी मैडम जो हैं कितना लगन से इनोवेट करके ये कुल्थ और क्या बोला, बाजरा, कुल्थ और बाजरा